अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों ने ये जो सामने मैं थंबनेल लेके आ रहा हूँ ना, कल ही मैंने लाइव पे ज़्यादातर लोगों के सवालात को कवर करा है। यानी कि मैंने तकरीबन कोई 25 से लेकर 30 कंपनीज़ के स्टॉक्स के नेम्स आप लोगों को बता के लोअर रेट पे जो कि अभी मिल रहे हैं वो सारे मैंने आप लोगों को दोबारा से बाय करने का बोल दिया। तो अगर आप लोगों ने इस लाइव को वॉच नहीं करा है, जो कि मैं सामने थंबनेल आप लोगों को दोबारा ले आता हूँ, तो इस लाइव को लाजमी देख लिएगा। आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को बहुत सारे अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोगों के सवाल इस लाइव में भी आए हुए थे कि मुझे 10 लाख का लॉस हुआ, मुझे 5 लाख का लॉस है, मुझे तो इस कंपनी के स्टॉक ने दिया धोखा। तो अब जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, ये सारे स्टॉक्स आप लोगों को 23 से ऊपर निकलते हुए दिखाई देंगे। वो इसलिए कि इन स्टॉक के पीछे ना म्यूचुअल फंड्स और हाईवर्थ इंडिविजुअल्स लगे हुए, और जब भी कोई बड़ा खरीदार या बिग प्लेयर इन कंपनीज के स्टॉक्स के लगता है ना पीछे, तो ये सारे स्टॉक्स बड़ी तेजी से ऊपर निकल रहे होते हैं। यानी कि इनको फिर अपर कैप पे अपर कैप भी लगते हैं, और जो बड़ा खरीदार होता है ना वो चढ़ता ही अपर कैप पर है। यानी कि बिग प्लेयर्स हमेशा अपर कैप पे बाय करते हैं। अब जैसे कि फार्मा का स्टॉक है, सीडी फार्मा, या इसके अलावा ईजीपी हो गया, बीएफ बायो है, बिग बर्ड्स फूड्स है, ये सारे स्टॉक्स इतना तेजी से ना बुलिश हुए इसीलिए है कि इनके पीछे ना बिग प्लेयर्स लगे। यानी कि हर रेट पे खरीदारी करी गई है, तभी तो ये स्टॉक्स ना आप लोगों के हाथ नहीं आए। लेकिन अगर आप लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स के अगेंस्ट कोई भी ऐसे ट्रेडिंग वाले शेयर्स या वो वॉल्यूम बनते स्टॉक्स बाय करके होल्डिंग कर लिए थे ना, कि आप लोगों को था नहीं पता कि वो तो सारे वो कंपनीज के स्टॉक्स थे कि इन कंपनीज की तो अर्निंग्स ही नहीं है। यानी कि सारे शेयर्स ना सिर्फ चल पड़े थे इंटरेस्ट रेट गिरते ही। तो अब मैं इन स्टॉक को सेल कर सके इनसे निकल जाऊं तो बेहतर है। तो मैं आप लोगों को इन स्टॉक को ना सेल करके इनसे निकलने को ही बोलता हूं। इनको सेल करके जो स्टॉक के नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग बाय करके कम से कम 2 महीने की भी होल्डिंग कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छे गेन अगर इससे पहले हो जाते हैं। ऐसे कि मैंने आप लोगों को आज की ये वीडियो दिखाते हुए इन स्टॉक के लेवल्स बता के, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि बनता है मजबूत सपोर्ट लेवल, ये बनता है बेस्ट बैंक जोन, यहाँ पे खरीद के आप लोग होल्डिंग कर लें। तो अगर आप लोगों ने होल्ड करें और ये 23 से ऊपर निकले ना, जैसे कि 1 से लेकर 1.5 हफ्ते के अंदर आप लोगों को प्रॉफिट अच्छा दे रहे होंगे, तो लाजमी ना आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करके सेल करके इनसे निकलते रहिएगा। क्योंकि अगर मजीद KC 100 के पॉइंट्स लूज करते हैं तो फिर आप लोगों को पता हो, यानी कि आप लोगों को भूलना नहीं है कि 1,08,000 तक का ये लेवल ना बनता है मजबूत। अगर इस लेवल पे आता है तो फिर मैं सारे वो शेयर्स को बाय करके होल्डिंग करूंगा। मैं सारे उन मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में चढ़ूंगा कि जिनका मुझे पता है ना सारे स्टॉक्स अगर 23 से उठते हैं, कोई भी ऐसी न्यूज़ आगे लगती है ना पॉजिटिव, क्योंकि अभी KC 100 ना आप लोगों को 23 से गिरता हुआ दिखाई। अगर मैं पिछले 2 हफ्ते की बात कर लेता हूँ तो 1,17,000 के बाद तो इंडेक्स बिल करता हुआ 1,11,000 का सपोर्ट लेवल बना के इस पर ट्रेडिंग करके इससे उठा फिर नीचे हुआ। यानी कि अप एंड डाउन में ज़्यादातर वो स्टॉक्स ना फंसे हाई रेट पे, ऐसे कि फंसा PSO है, अडक रिफाइनरी है, OEDC हो गया। सारे स्टॉक्स आप लोगों को पता हो कि इनके हायर हाइस क्या थे, और ये फिर ड्रिल करें तो कितना लोअर रेट पे ना आप लोगों को मिल रहे हैं। जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो लाजमी इस वीडियो को लाइक पे क्लिक करके इसको शेयर कर दिएगा। और जितनी भी सब्सक्राइबर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब पे क्लिक नहीं करा है, तो आप सबको मैं एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि इस चैनल सब्सक्राइब पे क्लिक लाजमी करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी इसके साथ ही आप लोगों को क्लिक कर देना है, ताकि फिर बर वक्त नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहेगा। क्योंकि मैंने आप लोगों को 55-60 हज़ार KC 100 से ना अब तक जब इंडेक्स 1,17,000 से लेके 1,18,000 तक पहुंचा है, तो सारे मैंने आप लोगों को वही अप ट्रेंड स्टॉक की बाय कॉल दी है। आप लोगों को नेम्स बता बता के आप लोगों को लेवल्स तक मैंने दिखाए कि आप लोग ये लेवल्स देख लें। सारे स्टॉक्स ना अप ट्रेंड है, सारे स्टॉक्स 23 से ऊपर जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को इनकी बाय कॉल दी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आप लोगों को लेवल्स दिखाई नहीं, मैंने आप लोगों को बेस्ट बैंक जोन्स तक बता के इनकी बाय कॉल दे दी। तो अब आप लोगों का काम ये बनता है कि अगर आप लोगों ने स्टॉक में एंट्री नहीं मारी है तो आप लोग खरीदने का फैसला कर लें। क्योंकि मैं आप लोगों को सारे वही 23 से ऊपर निकलते स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, इनमें इंडिविजुअल्स तक काम कर रहे हैं। क्योंकि जब डेटा आता है ना शाम में फिर मैं उस फिर डेटा को भी देखने के बाद आप लोगों को अपडेट दे रहा होता हूँ कि आप लोग इन सारे स्टॉक्स में ना होल्डिंग करते रहे। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये तो मजबूत और अप ट्रेंड स्टॉक है। इस कंपनी के स्टॉक का नेम है पेलपाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। मजबूत सपोर्ट लेवल सबसे पहले तो देख लेते हैं कि कौन सा बनता है इस कंपनी के स्टॉक का, कि अगर ये दोबारा गिरता है तो यहाँ पे आगे सपोर्ट बिल्कुल इस कंपनी के स्टॉक को मिलेगी। 36 रुपये तक का बनता है, लेकिन अगर 37 के रेट पर भी आप लोगों को मिलता है ना, जैसे आप लोगों को पता होगा जब कि जुम्मे के दिन आया था 37 तक ही आ चुका था सेलिंग की वजह से, और फिर 90-95 लाख तक के बनते वॉल्यूम 23 से शेयर को बढ़ा के ना ऊपर की तरफ ले गए। तो अगर ये दोबारा डिप पे मिलता है तो लाजमी इसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। इसी के साथ ही एक और ऑटोमोबाइल का स्टॉक लोड, जिस कंपनी का स्टॉक का नेम है, इसका सपोर्ट लेवल कौन सा बनता है। तो सपोर्ट लेवल सारे स्टॉक के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सारे स्टॉक्स ना एक दो झटकों में ना आप लोगों को अच्छे गेन देकर जा सकते हैं। कंपनीज अर्निंग्स में अर्निंग कम है, लेकिन ये सारे ट्रेडिंग वाले शेयर्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा इनकी बाय कॉल देकर रेकमेंड कर रहा है इसीलिए हूँ क्योंकि इन्होंने अपने हायर हाइस को ना
ब्रेक कर दिया है, यानी कि मज़ीद इससे ऊपर गए थे लेकिन फिर ड्रिल करें, इसलिए कि जैसी 100 के पॉइंट्स भी लूज़ करे थे। अब मैं लोड्स की बात कर रहा हूँ तो 16.5 रुपये से लेकर 17 रुपये तक का ये सपोर्ट लेवल बनता है लोड्स का मजबूत। अगर लोड्स इन रेट पे आके एकोमोडेशन का फेस कंप्लीट कर लेता है ना, तो ये मज़ीद तेज़ी से यहाँ से उठेगा। इसके अलावा एक सवाल आया हुआ था एक भाई का भी कि लाजमी फौजी फूड्स का बता दिया कि FFL का कहाँ पे इसको बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो फौजी फूड के मजबूत सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि कौन से बनते हैं और इन सपोर्ट लेवल्स पे इसको बाय कर लेना बनता है, या वरना अगर ये पड़ा है तो इसको सेल करके इससे निकल जाना बनता है। लेकिन प्रॉफिट टेकिंग की वजह से बड़ी तेज़ी से इस कंपनी के स्टॉक ने ना ड्रिल करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर ये आप लोगों के पास है ना पड़ा हुआ, तो अब मैं आप लोगों को सेल करने का इस कंपनी के स्टॉक को बोलता हूँ। लेकिन न्यू बाइंग कहाँ बनती है, इनके ज़्यादातर लोगों के सवाल न्यू बाइंग के हवाले से आए हुए थे। तो ना आप लोगों को बर वक्त ना इस कंपनी के स्टॉक की अपडेट दी उस वक्त थी कि जब ये 18 रुपये के बाद तो बड़ी तेज़ी से करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ना गिर सा रहा था। तो तब मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग बेच के ना इस कंपनी के स्टॉक से निकल जाएं, फौजी फूड से निकल जाएं। तो अगर ये आता है ना पूरा 13 रुपये के रेट पे, तो 13 रुपये के रेट पे ना फौजी फूड है बिल्कुल एंट्री मारना बनती है। इसके अलावा एक सवाल आया हुआ था एक भाई का भी कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक का बता दिएगा। सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है लेकिन लाखों शेयर्स के वॉल्यूम इस कंपनी के स्टॉक में बन रहे थे गिरते इंटरेस्ट रेट के साथ साथ। पावर सीमेंट इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 9 रुपये 60 पैसे तक तो सपोर्ट लेवल मजबूती से बना के ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन 9 रुपये पे जब जब आया तब देखा आप लोगों ने कि 9 रुपये के रेट पे पावर सीमेंट में ना बाइंग जनरेट हो रही है, यानी कि फेस कंप्लीट है इस कंपनी के स्टॉक का एकोमुलेशन का। अब जो सपोर्ट लेवल इसका बनता है ना, अगर ये थोड़ा बहुत ड्रिल करता है तो 7.5 रुपये से लेकर 8 रुपये तक का, 8 रुपये बिल्कुल लास्ट सपोर्ट है पावर सीमेंट का। लेकिन पावर सीमेंट जैसे ही अपने 10 रुपये का रेजिस्टेंस जो कि इसका हायर हाई बना हुआ है, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो बड़ी तेज़ी से एक शार्प बुलरन में दाखिल होगा। और फिर मुमकिन है कि इसके साथ साथ ना और दूसरे जो हैं सीमेंट के स्टॉक्स वो भी चलना स्टार्ट हुए हैं, जो स्टॉक चल नहीं पा रहे हैं। यानी कि मैं इस कंपनी के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, DGKC की। ये कंपनी भी ना अर्निंग्स में, और अभी तो ये स्टॉक ना मज़ीद ऊपर जाना बाकी है, यानी कि मज़ीद तेज़ी ना इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आ सकती है। तो अब कहाँ पे DGKC को ना खरीदना बनता है। 3 से लेके 4 दफ़ा ना 108 110 के रेट पे ये स्टॉक फंसा है, और तेज़ी से सेलिंग की वजह से ये आप लोगों को बार बार ना 100 रुपये 102 रुपये तक के रेट मिल रहे हैं। यानी कि 100 रुपये का लेवल ना DGKC का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है कि सारे मैं आप लोगों को वो स्टॉक बता रहा हूँ कि अगर कल भी आप लोग इनके सपोर्ट लेवल्स को देख के इनमें एंट्री मारेंगे तो आप लोग ना अच्छे मुनाफे कमा सकते हैं। क्योंकि अभी भी ना मज़ीद इंडेक्स में उठाना बाकी है, यानी कि अभी भी इंडेक्स अगर तेज़ी से उठता है तो फिर आप लोगों को पता होगा कि सारे KC 100 के वो स्टॉक्स ऊपर निकल जाएंगे कि जो अभी आप लोगों को मिलने सस्ते हैं, यानी कि जो आप लोगों को अभी मिल रहे हैं लोअर रेट पे। तो कौन मजबूत कंपनी के स्टॉक पे बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात ही बोल दे रहा हूँ कि इतनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना स्टार्ट से लेके अब तक, तो वो लाजमी लाइक पे क्लिक करके मेरे कल वाले लाइव को लाजमी आप लोगों को देख लेना है। ज़्यादातर लोगों ने लाइव मेरी देखी नहीं है, वो लोग मेरी ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो वो इसी वीडियो के नीचे लाइव पे क्लिक करके देखे ना कि जो सामने आप लोगों के थंबनेल आएगा ना बना हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को यह बात बताई थी कि कौन से स्टॉक को कल आप लोगों को खरीदना है, तो उन सारे स्टॉक की मैंने आप लोगों को उस थंबनेल की लाइव में वीडियो में अपडेट दे दी है। तो बर वक्त अगर जितने भी लोग देखते रहेंगे ना मेरी वीडियोस को, तो वही लोग ना स्टॉक मार्केट में अच्छे और मजबूत स्टॉक्स में सही वक्त पे एंट्री मारेंगे, और सही वक्त पे फिर तो उतरना भी बनता है। यानी कि फिर पता हो कि कौन कौन सी डेट पे हमें स्टॉक को सेल करके इससे निकल जाना है। एक ये स्टॉक जिसको सब लोग सेल कर रहे थे, यानी कि जब जब ये स्टॉक बढ़ा है तब तब ना इस कंपनी के स्टॉक में सेलिंग ही दिखने में आई है। लेकिन अब जब ये स्टॉक अपने हायर हाई को ब्रेक करके ड्रिल कर रहा है, यानी कि हायर हाई को ब्रेक करके उठा तो है, लेकिन फिर ये तेज़ी से गिरता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। मैं कैप्को की बात कर रहा हूँ। कैप्को को तो मैंने आप लोगों को बाय करने का बोलेंगे, सवाल लोग कर रहे थे 4 महीने 3 महीने 2 महीने पहले भी कि स्टॉक तो अब उठ रहा है, अब मैं क्या करूं, खरीद लूं। तो अब आप लोग देख लें कि अगर जितने भी लोगों ने कैप्को में लोअर रेट पे 28-30 के रेट पे एंट्री मारी होगी ना, तो उन लोगों ने तो फिर अच्छा मुनाफा कमा लिया, यानी कि पैसे दुगने तिगने कमा लिए। लेकिन अब जो दोबारा कैप्को गिर रहा है, यानी कि सपोर्ट लेवल कोई भी इस कंपनी के स्टॉक का ना बन नहीं पा रहा, और स्लो स्लो करता हुआ जो जा रहे हैं नीचे की तरफ, यानी कि अभी तो 35 तक का रेट भी आप लोगों को कैप्को दिखा सकता है। और अगर 35 के रेट को ब्रेक करेगा तो दोबारा ये निकल जाएगा 32 की तरफ, यानी कि फिर 32 तक का लेवल बनता है। तो अब क्या करना है, खरीदना बनता है नहीं बनता। तो कैप्को से बेहतर है कि आपको मैं एक स्टॉक का नेम बता दे रहा हूँ, हब पावर कंपनी लिमिटेड, हबको इसका कोड है, उसमें आप लोग एंट्री मारें, इसको आप लोग बाय करें। कैप्को तो कब तक खरीदना बनता है, जब था कैप्को ट्रेडिंग कर रहा है 20 22 25 के रेट पे, तो तब था चढ़ना है इस कंपनी के स्टॉक में। लेकिन अपना रिस्क है, यानी कि अब रिस्क ज़्यादा है इस कंपनी के स्टॉक में। अगर आप लोग एंट्री मारते हैं तो इसके अगेंस्ट कोई भी ऐसे मजबूत स्टॉक्स के जिनमें आप लोग खुद देख रहे हैं ना कि लाखों शेयर्स के वॉल्यूम बन रहे हैं,
और बड़ा ख़रीदार चढ़े पे चढ़े जा रहे हैं, क्योंकि तो वो स्टॉक ना अपर कैप पे अपर कैप भी लगते हैं, फिर मज़ीद ऊपर निकलते हैं। यानी कि कंपनी की अर्निंग्स तो आ रही है अच्छी, लेकिन बिग प्लेयर्स का भी इंटरेस्ट है उन स्टॉक्स में, तभी तो वो स्टॉक ना आप लोगों को तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इतने भी लोगों ने मेरी कल वाली लाइव को वॉच नहीं करा है तो वो लाजमी देख के, कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के आप लोग बर वक्त फैसला कर सकते हैं कि अपने स्टॉक मार्केट में क्या करना है। यानी कि हम कौन से स्टॉक में काम करें, हम कौन से स्टॉक को होल्डिंग करके रखें। लेकिन एक सवाल आया हुआ था एक भाई का, अभी मारी का, तो बस मारी को कवर करके इस वीडियो का एंड कर देता हूँ। तो मारी एनर्जीज लिमिटेड नेम भी इसका चेंज हुआ और ये स्टॉक अब कहाँ पर ख़रीदना बनता है। अब तो इसने 600 का रेट भी ब्रेक करा, इसको भी ड्रिल करा। देखिए जो सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना मारी का, तो आप लोगों को इसी सपोर्ट लेवल के पास ना मारी में एंट्री मारना बनती है, मारी को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। लेकिन फिर आप लोगों को पता हो कि इस कंपनी के स्टॉक ने 450-500 रुपये के रेट पे आके इतना तेज़ी से बुलिश हो के कितने अच्छे मुनाफे आप लोगों को बना के दिए थे ना। यानी कि 1 से लेके 2 महीने के अंदर ना 500 रुपये का लो और 900 रुपये तक का हाई, यानी कि 400 रुपये तक का अच्छा गिना। ये दोबारा आप लोगों को मिल रहे हैं, तो ये सिर्फ सेलिंग की वजह से गिर के ड्रिल करा, और दोबारा अगर ये आता है ना, पूरा अगर हो जाता है 520 या 500 रुपये तक भी, तो तब भी आप लोगों को मारी में एंट्री मारना बनती है, मारी को बाय करके होल्डिंग कर लेना बनता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इतनी भी लोगों ने मेरी ये वीडियोस वॉच करी है, तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग बस मेरे इस चैनल पे जितनी भी अपलोड वीडियोस हैं ना, जो कि मैं आप लोगों को बर वक्त स्टॉक की अपडेट दे रहा होता हूँ, बाय कॉल एंड सेल कॉल दे रहा होता हूँ, तो आप लोग रात 10 बजे से पहले पहले मैं अपने इस चैनल पे एक तो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो उसको लाजमी देख लिया करें और सब्सक्राइब पे क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं, ताकि फिर आप लोगों तक आने वाली वीडियोस का ना बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचता रहेगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।